हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि मैम क्लास 4 का भी चैप्टर्स पढ़ाइए। तो चैप्टर्स का नेम वगैरह तो उन्होंने बताया नहीं। तो आज मैं क्लास 4 के बुक को लेकर के बैठी हुई हूँ और चैप्टर 7, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए हैं लगभग सब कोई के, आधा सिलेबस पार हो गया है। तो मुझे लगता है कि चैप्टर 7 में भी उनको पढ़ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का चैप्टर 7 पढ़ना। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी वाइज किंग, बहुत ही बुद्धिमान राजा। A long time ago there lived a very wise king. बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रहता था। He was so wise that he knew the ways of everything. वो इतना बुद्धिमान था कि वो हर चीज़ का तरीका जानता था। He knew of animals, bird, fishes and tree. वो जानवरों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, मछलियों के बारे में, पेड़ों के बारे में सब जानता था। एंड ही टॉट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट दिस। और वो संसार के सभी आदमियों को लगभग जो भी उनसे मिलने आते थे उन्हें इन सब बारे में शिक्षा देता था, बताता था। वन ब्रिजी डे ए टीनी बी लॉस्ट हर वे। एक जब हवा जब ज़्यादा तेज़ चलती है उस दिन को ब्रीजी डे बोला जाता है। तो एक छोटी सी मधुमक्खी अपना रास्ता भूल गई एंड फ्लू राइट इनटू द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस। और उड़ करके कहाँ चली गई? राजा के सुंदर से महल में। द लिटिल बी बेग द किंग, प्लीज़ लेट मी लीव एंड आई विल सर्व यू सम अदर डे। तो क्या हुआ कि वो बी बोल रही है कि मे भी वो राजा के महल में घुस गई होगी गलती से। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे घर में भी मधुमक्खियाँ घुस जाती हैं हवा के झोंके के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक मधुमक्खी अपना रास्ता भूल गई और वो राजा के महल में घुस गई। तो वो मधुमक्खी जब राजा के पास पहुँची उड़ते उड़ते, तो बोल रही कि मुझे यहाँ से निकाल दीजिए और मैं कभी ना कभी आपके काम आऊँगी। द किंग वॉज अम्यूज टू थिंक ए टीनी बी कुड वन डे सर्व मी ए माइटी किंग। तो राजा जो है बहुत अम्यूज़ हो गए हैं कि ये जो छोटी सी मधुमक्खी है वो मेरे काम आएगी, मुझ शक्तिशाली राजा के काम आएगी, ऐसा वो सोचने लगे। ही रिलीज द बी एंड सेड think a teeny bee could one day he released the bee and said go be on your way। और फिर उन्होंने मधुमक्खी को छोड़ दिया और फिर बोला कि जाओ अपने रास्ते जाओ। for I need nothing more from you today। आज मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। Many days later a queen came to visit from a far away land. She heard many people claim that the king was very wise। तो क्या हुआ यहाँ पे कि फिर क्या हुआ, मैनी डेज लेटर कुछ दिनों के बाद जो है एक रानी आई उनके महल में। ये उन्होंने सुना था कि सी हर्ड मैनी पीपल क्लेम दैट किंग वॉज वेरी वाइज। उन्होंने ये कहते हुए काफ़ी लोगों से सुना था कि ये राजा जो है काफ़ी वाइज है, बुद्धिमान है। सी हैड टू नो फॉर श्योर दैट दे वेर नॉट ऑल टेलिंग, वो जस्ट टेलिंग लाइज। तो वो ऐसा जानना चाहती थी कि सब कोई मतलब सच बात है या झूठ है ये ना। सी हैड टू नो फॉर श्योर दैट दे वेर नॉट ऑल टेलिंग जस्ट लाइज। सी ऑफर्ड हर फ्रेंडशिप एंड वंडरफुल गिफ्ट बट फाइनली द क्वीन मेड हर रियल पर्पस टू नो। जब रानी जो है राजा के पास आई तो उन्हें जो है बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भेंट की, लेकिन जल्द ही उन्होंने रानी ने अपना आने का मेन पर्पस बताया राजा के सामने। अब वो क्या बोल रही है? आई हियर योर वॉइस शी सेड। वो बोल रही है कि मैंने सुना है आप काफ़ी बुद्धिमान है। यू आर वाइजर देन द रेस्ट, आप बाकी सबसे ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वुड यू बी विलिंग टू पुट योर विजडम टू ए टेस्ट? क्या आप जो है अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षा देना चाहते हैं? द किंग अग्रीड। तो राजा जो है राजी हो गया। द क्वीन टेस्टेड हिज स्किल बाय फिलिंग ए रूम विथ 50 बॉयज़ एंड 50 गर्ल्स। तो किंग जो है क्या किया, क्वीन जो है एक रूम में 50 लड़के और 50 लड़कियां भर दी राजा का टेस्ट लेने के लिए। दे वर ऑल ड्रेस्ड
alike, so the king could not tell if one was a boy or a girl. और सबका ऐसा गेटअप कर दिया गया कि राजा पहचान ही नहीं सकते कि ये लड़का है या लड़की है। मान लीजिए 50 लड़के और 50 लड़की हैं, तो 50 लड़कियों को भी लड़का के रूप में तैयार कर दिया गया होगा, या फिर लड़कों को लड़की के रूप में तैयार कर दिया। कहने का मतलब दोनों को एक ही रूप दे दिया गया ताकि राजा पहचान न सके कि कितने लड़के या फिर कौन लड़के हैं और कौन लड़कियां हैं। हाँ, क्या बोल रही है? सी इफ़ यू कैन पिक आउट द बॉयज़ फ्रॉम द गर्ल्स। देखिए, अगर जो है आप लड़कों में से लड़कियां को पहचान लीजिएगा, देन आई विल नो यू आर द वाइजेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम समझ जाएंगे कि आप सबसे ज़्यादा ही बुद्धिमान हैं, इस संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हैं। बट द किंग न्यू एग्जैक्टली हाउ ही कुड टेल। लेकिन राजा को पता था कि उसको क्या करना था। ही ऑर्डर्ड इट्स सर्वेंट टू ब्रिंग बाउल ऑफ वाटर फॉर ईच चाइल्ड। उन्होंने अपने नौकरों को ऑर्डर किया कि सब बच्चों के लिए एक एक कटोरा पानी लेके आओ, एक बाउल, बड़ा सा बाउल में पानी। देन ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू वॉश ऑफ देयर फेसेस। फिर उन्होंने बच्चों को बोला कि आप लोग जो है अपना चेहरा धो लीजिए। द बॉय स्प्लैश्ड एंड स्प्लैश्ड एट द वेरी वर्ड गो। और लड़के जो है एकदम मुँह धोने लग गए। बट द गर्ल्स डेंटली डिप्ड देयर फिंगर इनटू द बॉल। और फिर कटोरे में लड़का कैसे मुँह धोता है? पानी उठाता है, झोंका वोंका मारता है, बोलो धोने लगता है। लड़कियां जो है अपने फिंगर को मतलब बहुत ही डेंटली डिप्ड कर रही थी इनटू द बॉल। बाय दिस द किंग कुड By this king could very easily tell who a boy was and who a girl. इस तरह से जो है राजा ये जानने में काफ़ी बता दिए कि कौन लड़के हैं और कौन लड़कियां हैं। चेहरा धुल गया तो मेकअप उतर गया, पहली बात। उसके अलावा धोने का तरीका, लड़के जो जिस तरह से मुंह धो रहे थे, लड़कियां जिस तरह से मुंह धो रही थी। She ordered her craftsmen to make 9. एक पैरा छूट गया। Now the queen was quite angered and the king shows of wisdom. और जैसे ही राजा जो है बता दिए, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिए, लड़कों और लड़कियों में अंतर बता दिए, मीन्स लड़कों में से लड़कियों को ढूंढ करके निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि राजा का बुद्धिमत्ता का काफ़ी चर्चा होने लगा और रानी जो है एकदम गुस्सा हो गई। एंड ऑल द मोर डिटरमाइन टू फाइंड ए वे टू ट्रिक हिम। और फिर वो जो है सोचने लग गई कि किस तरह से इसको जो है हम ये साबित कर दे कि ये इतने बुद्धिमान नहीं है। वी मस्ट हैव ए टेस्ट। सी चैलेंज हर एडवाइज़र। रूम में गई, कैसे आप लोग सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना, एकदम विलन जो है जब हीरो को ना हरा पाता है तो एकदम तमतमा जाता है, क्या करना होगा इसको हराने के लिए, ऐसा ही टाइप का फीलिंग। और फिर वो जो है रानी रूम में जा कर के अपने एडवाइज़र से बात करने लग गई। टू प्रूव द किंग्स ए फूल नॉट टू प्रूव इज़ वाइज़र। तो हमें जो है राजा को मूर्ख साबित करना है, ना ही कि बुद्धिमान साबित करना है। She ordered the craftsman to make 99 flowers. उन्होंने क्राफ्टमैन को, क्राफ्ट मीन्स कागज़ वगैरह से बनाने वाले फूल पत्ती, ये सब बाँस वगैरह से बनाने वाले को क्राफ्ट, फूल पत्ती, टोकरी, ये सब जो बनता है ना उसे क्राफ्टमैन, और बनाने वाले को क्राफ्टमैन बोला जाता है। तो उन्होंने ऑर्डर किया क्राफ्टमैन को कि 99 फ्लावर्स आपको बनाना है, थ्रो एंड थ्रो बट लुकिंग सो रियल। लेकिन एकदम रियल बनाना है कि जैसा कि फूल दिखता है उसी तरह से। एंड देन फ्रॉम द किंग्स गार्डन शी टुक जस्ट 1 रियल फ्लावर एंड क्लेवरली हिड इट अमॉन्ग ऑल द अदर्स। और फिर 99 तो वो नकली फूल बनवाई क्राफ्टमैन से, और एक ओरिजिनल फूल राजा के गार्डन से ला करके और उसमें डाल दी, और बहुत ही चालाकी से उसने जो है छिपा दी। द नेक्स्ट डे द पीपल गैदर्ड फ्रॉम ओवर द लैंड टू अटेंड द पार्टी एंड वर्शिप देयर किंग। अगले दिन जो है बहुत सारे आदमी जमा हुए अपने राजा को का पूजा के लिए, मीन्स अपने राजा को प्रणाम करने आते हैं ना लोग, तो और उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। देन राइट आफ्टर द मील, भोजन के बाद, क्वीन स्टोड एंड स्पोक। रानी जो है खड़ी हो गई और बोलने लगी। सी ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑल द गुड्स फॉक्स। अटेंशन कर ली सबको, जैसे कैसे माइक वाइक लेके बोला जाता है, अटेंशन एवरीवन लिसन, हियर इज गोइंग टू
हेयर इज़ गोइंग टू हेल्प समथिंग, या जो भी है. लिसन एवरीवन बोल रही है यहाँ, देखिए आगे. लिसन एवरीवन, आई हैव समथिंग टू से. मुझे आपके पास मुझे कुछ बोलना है. जस्ट वन मोर टेस्ट टू गिव द किंग टुडे. एक और टेस्ट राजा को आज देना है. हेयर आर 100 फ्लावर्स. यहाँ पे 100 फ्लावर्स हैं. 99 आर फेक. 99 जो है फेक है, नकली है. बट वन इज़ रियल समवेयर. लेकिन एक जो है वो रियल है. द किंग हैज़ टू फाइंड दैट वन. और राजा को जो है वही वाला ढूंढ करके निकालना है. द किंग नॉट वांटिंग टू बी फूल बाय दिस क्वीन. और जो है राजा जो है इस रानी से मूर्ख नहीं बनना चाहता था. एक्सेप्टेड द चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए राजा ऑफ द क्वीन. सी स्निफ्ड एट द फ्लावर्स बट दे ऑल स्मेल सो स्वीट. उन्होंने सारे फूल को सूंघा लेकिन सारे जो है अच्छा स्मेल कर रहे थे, एक समान स्मेल. एंड द फ्लावर्स वेयर एज सॉफ्ट एज कुड बी. और फ्लावर्स उतनी ही सॉफ्ट थे जितने कि ओरिजिनल फ्लावर रहते हैं. नाउ विच वन कुड द रियल फ्लावर बी. तो राजा असमंजस में पड़ गए कि कौन है भाई असली फूल. द किंग बिकेम ए बिट परप्लेक्स्ड. राजा जो है थोड़ा सा परेशान होने लगा. एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. और उसको पता नहीं चल रहा कि अब जो है क्या करें हम. सडनली ही हर्ड ए फेंट बजिंग साउंड. और अचानक से उसे जो है बज, बी का आवाज़, बजिंग उसको बोलते हैं, तो उसे बी का बनबनाने का आवाज़ सुनाई पड़ा. सडनली ही हर्ड ए फेंट बजिंग साउंड. समथिंग वॉज द बजिंग अराउंड. और उसको सुनाई पड़ा कि कुछ तो बज कर रहा है चारों ओर से. इट वॉज द टीनी लिटिल बी. और ये वही छोटी सी मधुमक्खी थी. ही सेड मैनी डेज बिफोर. जिसे उन्होंने बचाया था काफ़ी दिन पहले. रास्ता भूल गई. राजा से जाने की बात बोली मधुमक्खी. तो राजा उसको जाने के लिए दिए अपने महल से, है ना. जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप लोग देखिएगा अक्सर हमारे घर में भंवरा घुस जाता है शाम को, बनबनाते रहता है, निकल नहीं पाता और सुबह तक वो मर जाता है. ऐसा देखे होंगे आप लोग. तो उसको देखिएगा, सुबह सो के उठे देखिएगा वो पलटा हुआ गिरा हुआ है आपके फ्लोर में. आई एम हेयर टू रिपे द काइंडनेस यू गेव ऑन दैट वन ब्रीजी डे. तो मधुमक्खी बोल रही कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपकी उस दयालुता का पे करने के लिए जो आपने मुझे उस दिन दिया था, उस ब्रीजी डे के दिन. द टीनी बी quickly flew over the flowers and in no time found the one of the king was searching for. और फिर बी जो है अचानक से फ्लावर की ओर चली गई और फिर बिल्कुल भी समय नहीं लगा बी को. ओरिजिनल फ्लावर पहचानने में भाई समय लगेगा मधुमक्खी को, जो दिन भर उसका काम ही यही है कि असली फूलों में बैठना और वहाँ से नेक्टर मधु को निकालना. तो क्या हुआ, द वन विद द हनी सो स्वीट एंड सो पावर. और फिर वहाँ पे वो बी चली गई और ओरिजिनल फ्लावर में जा के बैठ गई. वहाँ से नेक्टर निकालने लग गई, स्वीट हनी निकालने लग गई उसका. द किंग स्टॉप डाउन एंड प्लग द फ्लावर. द किंग स्टूप डाउन. राजा जो है वहाँ पे झुक गया और फिर उस फ्लावर को वहाँ से तोड़ लिया. हेयर इज़ द वन, नो नीड टू लुक फर्दर. और फिर राजा रानी को फ्लावर देते हुए बोल रहा है कि ये रहा वो, दूसरा कोई भी देखने का ज़रूरत नहीं है. ही हैंडेड इट टू द क्वीन टू सी. और फिर वो रानी को जो है वो फ्लावर देने लग गया. फाइनली द क्वीन हैड टू गिव इन एंड एडमिटेड हिज किंग वॉज ट्रूली द वाइजेस्ट देयर एवर हैड बीन. और फाइनली जो है रानी को भी ये मानना पड़ा कि हाँ इस राजा से बुद्धिमान कोई नहीं है. एंड यस ही ट्रूली वॉज. और सच में ही वो बुद्धिमान था. फॉर दिस वॉज किंग सोलोमन. और ये जो था किंग सोलोमन. गॉड सेड आई विल डू व्हाट यू हैव आस्क्ड. आई विल गिव यू ए वॉइस एंड डिसेंडिंग हर्ट so that there may never have been anyone like you nor will there ever be. और वो राजा सोलोमन को बोल रही कि फॉर गॉड, भगवान जो है आपको जो है बहुत ही समझदार हृदय भी दिए हैं और आपके जैसा बुद्धिमान ना तो कोई था और ना ही कोई होगा. अब यहाँ पे देखिए एसेंस, इस कहानी का सार क्या है. प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी टूल विच इनेबल अस टू नो राइट एंड रॉन्ग. बुद्धिमत्ता का होना जो है क्या बताता है, हमें पहचान कराने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है. कंटिन्यूली एंड गुड डीड्स नेवर लॉस्ट. और हमेशा अच्छाई कभी भी
व्यर्थ नहीं जाती है। ये इस कहानी तो अच्छाई, राजा उस दिन अच्छाई का परिचय देते हुए बी का हेल्प किए और आज बी जो है उनकी हेल्प करने के। आप अपने लाइफ में भी देखिएगा कि अगर आप सच्चे और अच्छे हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हमेशा अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, इसलिए अच्छे और सच्चे बने रहिए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।